तो हमारे पास में आज का टॉपिक है वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर। ओके, अर्थमेटिक ऑपरेटर से मतलब होता है कि जो ऑपरेटर जिनके थ्रू आप कैलकुलेशन कर सकते हो एक्सेल में, वो होते हैं हमारे पास में प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ओके, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड पावर। तो इसके बारे में हम चेक कर लेते हैं ये होते क्या है। हम यहाँ पे इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं कि जहाँ पे अपन कुछ कैलकुलेशन करेंगे। एग्जांपल, चलिए, ओके, यहाँ पे हम डालते हैं 45 और 45 के साथ में यहाँ पे 65 और यहाँ पे हम एक्सेल पे कैलकुलेशन करेंगे। ओके, थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ इसे। ओके, नाउ इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन। तो ये हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पर जो आएगा और यहाँ पर आएगा, यहाँ पर उन दोनों की कैलकुलेशन होके इसका रिजल्ट मेंशन हो जाएगा। ओके, हमारे पास में रिजल्ट मेंशन हो गया 110.00। तो ये हमारे पास में एक अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करते हुए हमने किसी रिजल्ट को प्राप्त किया है। तो एज इट इज हम चेक कर लेते हैं। हमारे पास में सारे ऑप्शन है। इसको मैं शिफ्ट के साथ में मैंने नेविगेशन की का डाउन एरो क्लिक किया, तो जिसके कारण मेरे पास में सिलेक्ट हो गया। और अगर मुझे डेटा, ऊपर का डेटा अगर नीचे की साइड में ट्रांसफर करना है तो हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस डी। तो कंट्रोल प्लस डी से क्या हुआ कि जो डेटा था हमारे पास में अबोव, वो डेटा नीचे की साइड में डाउन साइड में आ गया। तो चलिए हम चेक करते हैं इसके ऊपर कैलकुलेशन। तो सेकंड टाइप की कैलकुलेशन है वो है 34 34 34 एंड 4। चलिए हम बाकी के ऑपरेटर के बारे में भी जान लेते हैं। दिस वन माइनस माइनस दिस वन, तो ये हमें रिजल्ट दिया 11। तो हम एक बार और चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे पास में डेटा ऑटोमेटिक हो रहा है क्या। ओके, तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास में किसी भी टाइप का अगर आपने फॉर्मूला जनरेट किया है विद द हेल्प ऑफ सेल एड्रेस, तो हमने पहले बात की थी सेल एड्रेस के बारे में। तो सेल एड्रेस में अगर आपने कोई यूज किया है फॉर्मूला, तो उसके थ्रू आप ऑटोमेटिक चीजें बना सकते हो। तो ये तो था हमारे पास में पहला तरीका। ओके, पहले हम बाकी वापस कंटिन्यू करते हैं अपने सेशन को। इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाए ये वाली चीज। ओके, तो इसका भी रिजल्ट आ गया। इस चीज के ऊपर डिवाइड हो जाए ये वाली चीज। ओके, इसका भी हमारे पास में रिजल्ट आ गया। तो हमारे पास में लास्ट वाला सिंबल है वो रिप्रेजेंट करता है पावर को। हमारे पास में जो लास्ट वाला सिंबल है इसका मतलब होता है पावर। तो मैं एक बार के लिए ब्रैकेट में लिख लेता हूं कि इसका मतलब है पावर। तो हम चेक करते हैं। सबसे पहले बेसिक से चेक करते हैं। 2 to the power 4 कितना होता है। 2 to the power 4 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16। तो इसका आंसर आना चाहिए था 16। ओके, तो इसकी पावर ये वाली चीज, तो ये हमारे पास में आंसर आ गया 16। तो 3 to the power 2 कितना होता है 9। तो 9 to the power 2 कितना होता है 81 और 8 to the power 2 64। तो हमारे पास में आज जो टॉपिक था वो था हमारे पास में अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो आज हमने कंप्लीट किए अर्थमेटिक ऑपरेटर को। तो अब ऑपरेटर हमारे पास में अगर बात करें तो ऑपरेटर हमारे पास में बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। ओके, तो हमने आज कंप्लीट कर दिया अर्थमेटिक ऑपरेटर को। तो ऑपरेटर हमारे पास में और भी टाइप के हो सकते हैं। तो हमारे पास में कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं चलिए हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तो हमारा अगला वीडियो है आज का जो जिसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे पास और कौन कौन से ऑपरेटर है। वो है हमारे पास में रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर से क्या मतलब है। तो रिलेशनल ऑपरेटर अगर आपने देखे होंगे कहीं पर, लाइक ये ग्रेटर देन सिंबल, लेस देन सिंबल, ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल, लेस देन इक्वल टू सिंबल एंड इक्वल टू सिंबल एंड नॉट इक्वल टू सिंबल। तो इस वाले जो भी सेल है इसका मतलब होता है, इस वाले जो साइन का मतलब होता है वो होता है नॉट इक्वल टू। तो हमारे पास में रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में हम बात करते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा जो भी चीज दिखाएंगे वो दिखाएंगे रिलेशन। तो रिलेशन या तो आपके पास में या तो ट्रू होगा या फिर होगा फॉल्स। चलिए इसके एग्जाम्पल के बारे में चेक कर लेते हैं। हमारे पास में एग्जाम्पल चेक करते हैं। यहाँ पे एक नंबर है 56 और यहाँ पे है एक नंबर 76। ओके, तो हम पहले चेक करते हैं क्या ये वैल्यू इससे बड़ी है। गलत बात है। तो 56 76 से बड़ा नहीं है, इसलिए इसने हमें बता दिया कि ये एक फॉल्स कंडीशन है। तो ये हमारे रिलेशनल जो भी ऑपरेटर होते हैं वो हमारे पास में सिचुएशन डिसाइड करते हैं कि क्या ये सिचुएशन आपकी सही है या फिर नहीं। अगर वो सही सिचुएशन होती है तो हमारे पास में आएगा ट्रू, अदरवाइज आएगा
फॉल्स। तो एक बार के लिए ट्रू चेक करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास में एक ट्रू सिचुएशन है। एज इट इज हमारे पास में सारों के लिए हम कुछ ना कुछ चीजें अप्लाई कर देते हैं। इक्वल टू क्या हमारे पास में 67 छोटा है 98 से? हाँ, ये बात एकदम सही है, तो इसलिए हमारे पास में ट्रू आ गया। तो अब हम चेक करते हैं क्या हमारे पास में 67 इक्वल टू 67 बड़ा या बराबर। हमारे पास में जो ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का सिंबल आता है, इसका मतलब होता है क्या हमारे पास में जो वैल्यू D44 सेल में इनपुट कर रखी है वो E44 सेल से बड़ी है या बराबर है, या बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि या तो सेल में जो लिखी हुई वैल्यू बराबर हो या फिर बड़ी हो। तो इस सिचुएशन में जो आएगा वो हमारे पास में आएगा ट्रू। तो एक बार के लिए चेक करता है 68, ओके ये भी ट्रू। नाउ 66 ये हमारे पास में आ जाएगा गलत। तो हमारे पास में अगला ऑपरेटर है वो है लेस देन और इक्वल टू। चेक करते हैं 67 इज लेस देन 89, ये हमें पता है। तो हमारे पास में चेक करते हैं इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो क्या छोटा या बराबर है। इससे ये बात एकदम सही है, इसलिए हमारे पास में ट्रू आ गया। तो अब हम चेक करते हैं सिर्फ इक्वल टू सिंबल। तो इक्वल टू सिंबल में क्या होता है कि एक बार के लिए अगर हम इन दोनों सेल का कंपैरिजन करें, अगर ये दोनों बराबर होती है तो हमारे पास में ट्रू आएगा, अदरवाइज आएगा फॉल्स। चेक कर लेते हैं एक बार के लिए। ओके, तो हमारे पास में आ गया ट्रू और फॉल्स में। तो हम लास्ट वाला ऑपरेटर चेक करते हैं। वो लास्ट वाला ऑपरेटर है हमारे पास में नॉट इक्वल टू का साइन। मैंने Ctrl+D यूज किया जिसके कारण डेटा डाउन में कॉपी हो जाए। मैं सिलेक्ट करने के लिए जो यूज कर रहा हूं वो यूज कर रहा हूं शिफ्ट के साथ में नेविगेशन बटन। आप भी एक बार के लिए चेक कर लीजिएगा कि शिफ्ट के साथ में नेविगेशन बटन से आपका सिलेक्ट डेटा होता है या फिर नहीं। तो सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हम इक्वल टू का सिंबल यूज करते हैं। उसके बाद में हमने चेक किया कि क्या मेरा D47 में लिखी हुई वैल्यू बराबर या फिर सॉरी नॉट इक्वल टू होनी चाहिए इसके बारे में। तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, क्या हमारा 57 58 के बराबर नहीं है, क्या ये मेरी बात एकदम सही है या फिर नहीं है। अगर ये बात मेरी सही है तो आना चाहिए ट्रू, नहीं तो फिर मना कर देगा, फॉल्स आएगा। तो ये हमारी बात एकदम सही है। तो अब हम चेंज करते हैं एक बार के लिए इस ऑपरेटर को। मैं यहाँ से फॉर्मूला डिलीट कर देता हूँ जिसके माध्यम से मेरा फॉर्मूला अब डिलीट हो चुका है। ओके, अब हम वापस चेक करते हैं 57 के लिए। तो इसमें आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारी ये वैल्यू बराबर नहीं है 57 से। तो इसका क्या रिजल्ट आना चाहिए, इसका रिजल्ट आएगा फॉल्स, क्योंकि हमने बात बोली थी कि हमारे पास में जो स्टेटमेंट है वो है D47 में जो भी इनपुट में वैल्यू डाल रखी है वो E47 के बराबर नहीं होनी चाहिए, जबकि वो बराबर है, इसलिए हमारे पास में आएगा फॉल्स। तो आज हमने पढ़े रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर आपका डाउट जेन्युइन है तो हम अगले वाले वीडियो में आपके डाउट को पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम आगे की साइड में पढ़ेंगे। तो हमारे पास में ऑपरेटर के बारे में बात की हमने। बात की ऑपरेटर में कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। सेकंड टाइप के ऑपरेटर होते हैं वो होते हैं हमारे पास में रिलेशनल ऑपरेटर। उससे पहले हमने बात की कि डेटा किस टाइप का होता है। उससे पहले हमने बात की कि टेबल क्या होती है। तो टेबल वगैरह सारों की चीजें बारे में हम बात कर चुके हैं। तो कल से हम एक प्रैक्टिकल चीजें चेक करेंगे कि क्या क्या चीजें किस टाइप का यूजर इंटरफेस बना सकते हैं एक्सेल में, और एक्सेल में और क्या क्या चीजें हो सकती है। लाइक अगर कोई हम किसी से पूछे कि आप अपना नाम यहाँ पे मेंशन कीजिए, और उसने यहाँ पे नाम मेंशन किया, कुछ भी नहीं किया, नाम के डेटा को एंटर ही नहीं किया, तो हम उस पे ऊपर कैसे रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे, कैसी कंडीशन लगाएंगे कि आप यहाँ पे अपना नाम डालो। हमने यहाँ पे उससे पूछा कि आप अपने मोबाइल नंबर दीजिए। तो मोबाइल नंबर कितने कैरेक्टर के होते हैं, वो होते हैं 10 कैरेक्टर के, 789789789 एंड 7। तो ये हमारे पास में इसकी लेंथ आ गई, वो आई 10। बट अगर किसी ने ये वैल्यू नहीं डाली हो, तो ये हमारे पास में 10 वैल्यू ही नहीं डाली हो, तो किसी ने हमारे पास 78978 बस इतनी ही वैल्यू डाल दी, तो हमारे पास में जो डेटा आया ना, वो डेटा हमारे पास में इनवैलिड टाइप का डेटा है। तो उन डेटा से बचने के लिए हम अगले वाले सेशन में पढ़ेंगे कि हमारे पास में डेटा के ऊपर अपन कैसे रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं और डेटा को वैलिड कैसे कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम अगले वीडियो में। ओके, अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप एक लाइक कीजिए, और अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए,